अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्ना इज़ा अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन फ़रिह बिहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई लब खामोश न रहे हुजूर की बारगाह में अक़ीदत और महब्बत के साथ नज़राना अक़ीदत पेश करें। मिल के पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। हम्दो सलात के बाद वाजिबुल क़दर मोहतरम अबू तुराब मोहम्मद रिफ़ाक़त अत्तारी क़ादरी ज़ीद मजदुहु व शरफ़ुहु व इल्मुहु व अमलुहु व बरकुहु। इसी तरह हमारे बाएं तरफ बरादरी अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद महबूब अहमद क़ादरी अत्तारी, हमारे ब्रादर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मीलाद रज़ा अत्तारी क़ादरी। सामीन व हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ मलफूज़ात ज़िक्र करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है। इख्तिताम की तरफ हमने जाना है। गुजारिश ये है कि जो अल्फाज आप सुनेंगे जिसकी समझ आए आपने उसका जवाब भी देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया व इन्ना इज़ा अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन फ़रिह बिहा। जब इंसान को कोई रहमत मिलती है, अल्लाह की नेमत अता होती है, फ़रिह बिहा, वो मुसर्रत का इजहार करता है, खुशी का इजहार करता है। ये तो दुनिया की नेमतें हैं। इंसान को औलाद मिले तो उस पर इंसान खुश होता है, इंसान को दौलत मिले इंसान उस पर खुश होता है। और अल्लाह की बहुत नेमतें हैं। दुनिया की कोई भी नेमत मिले, अल्लाह फरमा रहा है फ़रिह बिहा, वो इंसान उस पर खुशी का इजहार करता है। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, ये दुनिया की नेमतें मिलने पर इंसान खुश होता है। जिस दिन रहमतुल लिल आलमीन मिला, उस रहमत की खुशी का आलम फिर क्या होना चाहिए। जो रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह ताला ने हम गुनाहगारों के दरमियान जिस हस्ती को मबूस किया, फिर उस आमद की जो दिन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मीलाद का दिन है, हम उस पर जो खुशी मनाते हैं, ये तो अल्लाह की रहमत है। इसी वजह से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए महबूब, आप फरमा दीजिए। अब रब्बुल आलमीन डायरेक्ट अपने बंदों से मुखातिब होके ये इरशाद फरमा सकता था, लेकिन अपने हबीब की तरफ इशारा किया कि ए महबूब आप फरमा दीजिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह
फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम। ए महबूब, आप इनको फरमा दीजिए अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, फत्तबिऊनी, मोहम्मद के कदमों में आ जाओ, हुजूर की गुलामी में आ जाओ। अब जब इंसान हुजूर के गुलामी में आ जाता है, हुजूर के दामन को मजबूती के साथ थाम लेता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह फिर फरमाता क्या है, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह उसको बाद में बख्शता है, पहले उसको अपना महबूब बना लेता है। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है और उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि मेरा उम्मती उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपनी हर चीज से बढ़कर मोहम्मद से मोहब्बत न करे। उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु सामने बैठे थे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हर चीज से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूं सिवाय अपनी जान के, अपनी नफ्स के। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अभी तेरा ईमान कामिल नहीं हुआ। उसी वक्त हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जान से भी बढ़कर मोहम्मद से मोहब्बत करता हूँ। फिर उस मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल-आन, ए उमर, अब तेरा ईमान कामिल हो चुका है। इससे क्या पता चला कि जिसके दिल में मोहम्मद की मोहब्बत ना हो तो वो कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। कामिल ईमान वाला वही हो सकता है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है। एक शख्स हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मत साअ, कयामत कब आएगी। अब सवाल किया। अब अगर कोई एक शागिर्द हो अपने उस्ताद से सवाल करता है कि उस्ताद जी इम्तिहानात कब होंगे, जब वो सवाल करता है तो जहन में इंसान के यही आता है कि इस बच्चे ने, लगता है कि काफ़ी इसने तैयारी की है इसलिए इम्तिहान के बारे में पूछ रहा है। वो जब शख्स हुजूर की बारगाह में आया कि क़यामत कब आएगी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा अअद्त लहा, ऐ मेरे गुलाम, बता इसके लिए तूने तैयारी की क्या की है, इसके लिए तैयारी तुमने क्या की है। उस सहाबी रसूल ने हुजूर की बारगाह में फिर क्या कहा, अर्ज करते हैं, मिन कसीरिन सलातिन वला सौमिन वला सदक़तिन वलाकिन उहिब्बुल्लाह व रसूला। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कसरत के साथ नमाजें भी नहीं पढ़ी, कसरत के साथ रोज़े भी नहीं रखे और कसरत के साथ मैंने सदका भी नहीं दिया। हाँ, मेरा ये अमल है कि मैं अपने दिलो जान से बढ़कर अल्लाह उसके महबूब से प्यार करता हूँ। कह दे जरा सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक जो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह पाक इसी महीने मदीने पाक की हाज़िरी नसीब कर दे। अच्छा, एक और दुआ देता हूँ, जो दोनों हाथों को उठा के सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करेगा, मैं दुआ करता हूँ इसी महीने में अल्लाह पाक फैमिली समेत हुजूर की बारगाह में हाज़िरी नसीब फरमा दे। ऊंची आवाज़ है सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको फरमाया कि इसके लिए तूने तैयारी क्या की है, कहा, मेरे पास नमाज की कसरत नहीं है, मेरे पास ज़कात की कसरत नहीं है, रोज़ों की कसरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बात जो जोशीले खतीब होते हैं यहाँ पर ये अल्फाज बोल देते हैं कि नमाजें नहीं पढ़ी, ज़कात नहीं दी, रोज़े नहीं रखे, ये बात गलत है। वो सहाबी रसूल हो और वो नमाज ना पढ़ता हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सहाबी रसूल ने यह कहा कि मैं फराइज अदा करता हूं लेकिन मैंने कसरत नहीं की, नवाफिल की कसरत नहीं की, रोजे जो फर्ज थे मैंने वो अदा किए, इससे ज्यादा मैंने कसरत नहीं की है। जो ज़कात मुझ पर फर्ज थी मैंने वो अदा किए, इससे ज्यादा मैंने कसरत नहीं की।
लेकिन उहिब्बुल्लाह व रसूला, या रसूल अल्लाह, मैं हर चीज़ से बढ़ के अल्लाह उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता हूँ। हम बड़े खुशकिस्मत वाले हैं कि हम मीलाद मनाते हैं। अल्लाह ताला ने ये सादत दी है कि हम मीलाद वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, ये जो महफिल पाक सजाई हुई है, मैं आपको ले चलूँ मदीने पाक में। इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया। अच्छा, इमाम मुस्लिम ने दूसरी जिल्द और सफ़ा नंबर 246 में, और इसमें ईमान की ताज़गी की बात यह है, इसके रावी जो हैं वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से मस्जिद नबी में दाखिल होते हैं तो देखते हैं सहाबा किराम मजलिस में बैठे हुए हैं, जैसे हम सब बैठे हुए हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई कर रहे हैं। वो सहाबा मस्जिद नबवी में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, फरमाया जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका। है मेरे सहाबा, ये जलसा किस तरह का है, इसका उन्वान क्या है, इसका टॉपिक क्या है, किस मौजू पर तुम बयान कर रहे हो, इसका तज़किरा क्या है। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम ने जो आगे कहा, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसकी हमद को बयान कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र कर रहे हैं, उसकी तारीफ को बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा से पूछ रहे हैं, अब यहाँ पे सवाल ये होता है, क्या हुज़ूर को इल्म नहीं था? हमारा तो ईमान है, जो फर्श में बैठ के अर्श की खबरें दें और अपने मस्जिद नबवी की महफिल से ना वाकिफ हो, ये हो नहीं सकता। पूछने में हिकमत ये थी कि आज मैं अपने गुलामों से जो सवाल करूंगा, उस पर जो जवाब देंगे, आज मीलाद मनाने वालों के लिए वो जवाब बन जाएगा। सहाबाए किराम ने फिर आगे क्या कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसकी हमद बयान कर रहे हैं। या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, एक वो वक़्त था हमें कोई पहचानता नहीं था, हमारी कोई हैसियत नहीं थी, सिराते मुस्तकीम से कोसों दूर हमारे डेरे थे, अंधेरों में हमारे बसीरे थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी, हमारा कोई तारुफ नहीं था। अल्लाह अकबर। कहते हैं फिर वो रात आई, 12वीं की रात आई, आपके सदक़े से, आपकी आमद की वजह से, आपकी विलादत की वजह से, आपकी तशरीफ आवरी की वजह से, या रसूल अल्लाह, आज हमारी शान इतनी बुलंद हो गई, हमारी अजमत इतनी बुलंद हो गई, हमारा वक़ार इतना बुलंद हो गया। अल्लाह अकबर। कहते हैं बिलाल हबशी जमीन पर चलते हैं, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। ये हुजूर के मीलाद में आए हैं तो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहें। तादाद को नहीं देखते, जब भी देखें निस्बत को देखें, आप किस निस्बत से यहां बैठे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी लगा रहे हैं, और हमारा ईमान है, हम यहां बैठे हैं, रसूलुल्लाह मदीना पाक में देख रहे हैं। ये हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर गुलाम की हालत को जानते हैं। जब कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी वजह से, वमन्ना अलैना बिका, वमन्ना, आपके एहसान की वजह से जो अल्लाह ताला ने आपकी आमद हुई है, जो आपकी विलादत हुई है, उसकी वजह से हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क़ाला अल्लाहि मा अजलसकुम इल्ला ज़ाका। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम ली कि मेरे सहाबा बताओ, वाकई तुम इसी मौजू पर बैठे थे। अल्लाह अकबर। फिर सहाबा क्या कहते हैं, क़ालू वल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ाका। किसी ने बड़ा खूब कहा कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा तो सहाबा किराम ने यही कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमारा मौजू नमाज के हवाले से नहीं है, रोजे के हवाले से नहीं है, ज़कात के हवाले से नहीं है, आज तो हम यही कह रहे हैं,
फजल रब्बुल अला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। आपकी हाजिरी भी हो जाए, आमिर के पढ़ें। फजल रब्बुल अला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। हुजूर आप मिल गए, बस हुजूर आपकी तशरीफ आवरी हो गई। अल्लाह अकबर। ये जो कसम ली, कसम इसलिए नहीं ली कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबा के अमल में कोई शक था। हदीस पाक के अल्फाज हैं, आगे इसका जवाब दिया। क़ाला अमा इन्नी लम अस्तहलिफकुम तुहमतन लकुम वलाकिन्नहु अतानी जिब्रील फ़अख़बरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। ए मेरे गुलामों, तुम थे बज़्म तौहीद में, मुझे तुम्हारे अमल में कोई शक नहीं है। तुम थे बज़्म तौहीद में, मैं हुजरे आयशा में था। जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह जरा बाहर आके देखे तो सही, आपके गुलाम आपकी तशरीफ आवरी की वजह से अल्लाह का जिक्र करके उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। इस अमल को खुदा को इतना प्यार समझा, इतना प्यारा समझा कि वो जमीन पर मिलाद मना रहे हैं, अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है। आप मिलाद पे बैठे हैं, सहाबा किराम भी मिलाद में बैठे थे। अल्लाह अकबर। मिलाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा होता है। हज़रात गिरामी क़दर, ये जो हम आयत पढ़ते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, किसी ने कहा कि हुजूर, वासफ़ अली वासफ़ से किसी ने पूछा कि हुजूर जिंदा है या मर गए हैं, हुजूर जिंदा हैं या मर गए हैं। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कहते हैं अल्लाह ताला अपने हबीब पर दुरूद भेजता है तो इसका मतलब ये है हुजूर जिंदा है, हुजूर जिंदा है। ये हमारा अकीदा है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हज़रात गिरामी क़दर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको इतने मोजज़ात अता किए, इंसान गिन ही नहीं सकता। इससे पहले जो अंबिया किराम रसूल अज़्ज़ाम दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए, हर नबी दुनिया में आता, उसके बाद उसको मोजज़ा अता करते। हर नबी दुनिया में आया, आने के बाद उसको मोजज़ा दिया गया। अल्लाह अकबर। फिर वो लजपाल आए जिनका चलना भी मोजज़ा, जिनका बैठना भी मोजज़ा, जिनका देखना भी मोजज़ा, जिनका खाना मोजज़ा, जिनका पीना मोजज़ा, उनकी नमाज मोजज़ा, इखलाक मोजज़ा। हर अमल को देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिरापा मोजज़ा बन के आए। पहले नबी जो आए उसके बाद मोजज़ा मिला। मेरे नबी लजपाल वो है, फरमाया गया कि ये वो मुस्तफ़ा है कि ये सिरापा मोजज़ा बन के आया है। आला हजरत यहाँ पे बड़ा खूब कहते हैं अंबिया को खुदा ने दिए मोजज़े, अंबिया को खुदा ने दिए मोजज़े, मोजज़ा बन के आया हमारा नबी, मोजज़ा बन के आया हमारा नबी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल हैं अब्दुल्ला बिन रवाहा। आपसे पूछा गया, आप बताएं कि आप जो ईमान लाए हैं उसको बयान कीजिए, किस सबब से आप ईमान लाए। आपसे पूछा गया कि क्या आपने सूरज को वापस पलटते हुए देखा फिर ईमान लाए? फरमाया नहीं। चांद के दो टुकड़े हुए उसको देखकर ईमान लाए? फरमाया नहीं। दरख्त को जड़ से उखड़कर हुजूर की बारगाह में आते हुआ देखा, इस वजह से ईमान लाए? फरमाया नहीं। कंकनियों को हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ते हुए तुमने देखा, इस वजह से ईमान लाए? फरमाया नहीं। कहा क्या बादलों को हुजूर की बारगाह में
तेज धूप की हालत में हुजूर की बारगाह में साया करते हुए देखा, इस वजह से ईमान लाए? फरमाया नहीं। तो कहा किस वजह से ईमान लाए? अब्दुल्ला बिन रवाहा अल्लाह अकबर क्या कहते हैं? कहते हैं मैंने सूरज को वापस पलटते हुए और चांद के दो टुकड़े होते हुए, दरख्त को जड़ से उखड़ते हुए, कंकरियों को कलमा पढ़ते हुए मैं ईमान नहीं लाया। ये तो बाद के वाकयात है, मेरे ईमान लाने का वाकया ये है मैंने चेहरे मुस्तफा को देखा है तो मैं ईमान ले आया हूं। मैंने सिर्फ हुजूर के चेहरे को देखा, हुजूर के हुस्न को देखा तो मैं ईमान ले आया। कैसी जात है, कोई तबलीग नहीं की, हाय हाय हाय, कोई अल्फाज नहीं बोले, सिर्फ चेहरे वद्दुहा को देखा, ईमान की दौलत से माला माल हो गए। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको इतनी शान अता फरमाई, इतनी शान अता फरमाई। कुरान तो कुरान, उससे पहले जो आसमानी किताबें थीं अल्लाह ताला ने उसमें भी हुजूर का तज़किरा फरमाया है। तौरात, ज़बूर, इंजील में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का जिक्र मौजूद है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया, आपकी जोजा मोहतरमा हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपके यहाँ जब औलाद होती तो जोड़ा जोड़ा पैदा होते, एक लड़का एक लड़की। एक रिवायत में आता है तकरीबन 40 जोड़े पैदा हुए। कितने? थक तो नहीं गए आप? सिर्फ चंद मिनट की हाजिरी है और फाकत भाई आ जाएंगे, फिर इसके बाद इजाजत। 40 जोड़े पैदा हुए। उसके बाद जो औलाद पैदा हुई वो जोड़ा नहीं बल्कि लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा हुआ, मुअन्नस पैदा नहीं हुई, लड़का पैदा हुआ जिसका नाम हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह के नबी का जिक्र किया है, कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा ये बात याद रखें कि कोई भी पढ़ने वाला हो, खतीब हो, नात पढ़ने वाला हो, तिलावत करने वाला हो, वो जो पढ़ता है ना, जो पिंडाल में बैठे होते हैं अफराद सुनने वाले, उनके ज़ौक़ के साथ पढ़ता है। आप अगर चुप करके बैठे हैं तो हो सकता है कि मैं जिस तरह बयान करूं वो ना कर सकूं। हमेशा जो भी बयान किया जाता है, कोई नात पढ़ने वाला होता है, आपके ज़ौक़ के साथ वो पढ़ता है। आपका ज़ौक़ होगा तो इंशाअल्लाह इस महफिल की रौनकें दुबाला हो जाएंगी। कह दे जरा सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, दोनों हाथों को उठा के ताजदारे खत्म नबूवत इतनी ऊंची आवाज से कहें कि ये आवाज जाती हुई दाता हुजूर की बारगाह में, दाता हुजूर से बाबा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह से होते हुए बगदाद में पहुंचकर फिर मदीना पाक में हुजूर की बारगाह में आवाज जानी चाहिए ताजदारे खत्म नबूवत। अभी भी आवाज नहीं आ रही, ताजदारे खत्म नबूवत। हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब विलादत हुई, तन्हा आए, जब बालिग हुए, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमाने के करीब थे। अपने बेटे को वसीयत की कि बेटा किसी पाक दामन औरत के साथ तुमने निकाह करना है। आज की अब्बा जान इतनी ताकीद क्यों है? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, जो नूरे मुहम्मदी मेरी पुष्ट पे था वो नूरे मुहम्मदी तेरी पुष्ट में मुंतकिल हो चुका है। नूरे मुहम्मदी तेरे पेशानी में चमक रहा है। अल्लाह अकबर। बेटे ने पूछा कि अब्बा जान आपको उसके बारे में कैसे इल्म हुआ? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने जन्नत के दरवाजों में देखा नाम मोहम्मद लिखा हुआ है। जन्नत में देखा कि दरख्त के पत्तों के ऊपर नाम मोहम्मद लिखा हुआ है, फूलों के गजरों के ऊपर मैंने देखा नाम मोहम्मद लिखा हुआ है। हर तरफ नजर उठाता
अल्लाह के नाम के साथ नाम मोहम्मद लिखा हुआ है, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, या रब्बुल आलमीन ये तेरे नाम के साथ ये नाम मोहम्मद लिखा हुआ है, ये तेरा लगता है महबूब है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है जब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये कहा तो अल्लाह ताला ने जवाबन क्या फरमाया, फलौला मुहम्मदुन मा खलक़तु आदम वलौला मुहम्मदुन मा खलक़तुल जन्नता वलन नार। ए आदम, अगर इस मोहम्मद को ना बनाता तुझे भी ना बनाता, अगर इस मोहम्मद की जात को ना बनाता, ला यदखुलुल जन्नत वलन नार, न मैं जन्नत को बनाता न मैं दोज़ख को बनाता, कायनात में किसी चीज को भी नहीं बनाता। अगर ये कायनात हम इंसानों को मिली है, ये इंसानियत मिली है, हुजूर के सदके से मिली है। आला हजरत क्या कहते हैं यहाँ पर, अल्लाहु अकबर, कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है जहान की, हाय हाय हाय, जान है जहान की, जान है तो ये जहान है। इसका क्या मतलब कि हुजूर अभी भी जहान में जिंदा है, हुजूर जहान में अभी भी जिंदा है। वो कहते हैं ना कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात गए और कहते हैं कि वो जो वक़्त था उसी वक़्त वो रुक गया। हुजूर जब जलवा फरमा हुए क़ाब क़ौसैन औ अदना तक, कहते हैं कि ये कायनात वहीं की वहीं रुक गई। आला हजरत ने इसकी तशरीह करते हुए बड़ा खूबसूरत इस पर कलाम किया। कहते हैं कि ये घड़ी है, ये घड़ी है, इसके अंदर आप सेल को निकाल दें। अब हुजूर जब गए, कितनी सैर की, इंसान के अकल के घोड़े जो जितने मर्जी दौड़ा ले वहां तक पहुंच नहीं सकते। हजरत हसन रिफाई रहमतुल्लाह अलैह जब गए ना, 7 लाख उन्होंने अर्श अबूर कर लिए। जब जा रहे थे तो आवाज आई कि अबुल हसन रिफाई किधर आ रहे हो? तो आगे से जवाब उन्होंने दिया कि इरजी ला वसूल लका, वापस पलट जाओ। फिर उन्होंने कहा कि या रब्बुल आलमीन, मैं उस अर्श की तलाश में हूं जिस अर्श के ऊपर मेरे महबूब ने अपने कदम मुबारक रखे हैं। जवाब आया, ए अबुल हसन रिफाई वापस पलट जाओ, जिस अर्श के ऊपर मेरे महबूब के कदम आए हैं वहां तुम्हारा पहुंचना तो बड़ी दूर की बात है, तुम्हारा तसव्वुर भी नहीं जा सकता, तुम्हारा ख्याल भी नहीं जा सकता कि मेरे महबूब की शान कितनी है, हुजूर की रिफात कितनी है। वापस पलट जाओ। तो हुजूर जब मेराज में गए, इतनी सैर की, क़ाब क़ौसैन औ अदना तक गए और थोड़े से लम्हे में गए। वो कहते हैं कि आला हजरत ने फिर उसकी तफसील इस तरह की कि ये जो घड़ी है इसके अंदर आप सेल को निकाल दें। अगर 11 बजे सेल को निकाल दें, 3 घंटे के बाद उस सेल को अंदर डालें तो टाइम कहां से शुरू होगा? 11 बजे से शुरू होगा। 3 घंटे गुजरने के बावजूद भी सेल डालने के साथ ही 11 बजे टाइम शुरू होगा। इसीलिए कहते हैं कि जब हुजूर गए सारी कायनात वहीं की वहीं रुक गई, फिर जब हुजूर आए तो कायनात फिर दोबारा चलना शुरू हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान के क्या है? जान है, इस जहान के जान है। हजरात गिरामी कदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न मुबारक इतना था कि कोई ऐसा इंसान ही नहीं था कि जी भरकर किसी ने मोहम्मद को देखा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी भरकर देखा हो। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा खूब कहते हैं कल कमरी लैलतुल बदरी क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु। कहते हैं मेरे महबूब तो 14वीं चांद की तरह थे। कहते नहीं क़ब्लहु वला बअदहु, मैंने हुजूर जैसा ना पहले देखा है ना बाद में देखा है। अल्लाह अकबर। फिर साथ ही हजरत हसन भी खड़े थे, तो फिर उन्होंने क्या कहा? अल्लाह अकबर। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा,
देखते भी कैसे? अल्लाह ने उस माँ को पैदा ही नहीं किया कि मोहम्मद जैसा कोई बेटा पैदा हो। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को हर ऐब से पाक बनाया है। जैसे हुजूर की चाहत थी, जैसे हुजूर की मर्जी थी, अल्लाह ताला ने हुजूर को वैसे ही बनाया। वो तारिक अजीज का नाम आपने सुना होगा। उसने ना सवाल किया, उसने सवाल ये किया कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैरना जानते थे? हुजूर तैरना जानते थे पानी के अंदर? अल्लाह अकबर। खामोशी तारी हो गई। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। एक ज़ईफ आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं इसका जवाब देता हूं। कहा इसका जवाब यह है कि जो आपने सवाल किया है कि हुजूर तैरना जानते हैं या नहीं जानते, कहते हैं मेरा जवाब यह है कि हुजूर तैरना जानते हैं। उसकी वजह कहते हैं कि हुजूर की जिंदगी में, हुजूर की जात में कोई ऐब अल्लाह ने रखा ही नहीं है। अल्लाह ने हुजूर की जात में कोई ऐब रखा ही नहीं है। जो आपने सवाल किया, हमारा अकीदा है हुजूर तैरना जानते थे। मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मेरा अकीदा ये है, मेरा ईमान ये कहता है हुजूर तैरना जानते थे। क्यों? खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन। हुजूर को हर ऐब से पाक बना के दुनिया में भेजा है। जब करीब वालों ने हुजूर का दीदार किया, उनके नसीब के उन्होंने अपनी आंखों से हुजूर का दीदार किया। वो तो वो थे कि जिन्होंने लाइव बराह रास्त हुजूर का दीदार किया। फिर वो भी थे जिन्होंने हिंदुस्तान से हुजूर का दीदार किया। बरेली के ताजदार ने दीदार किया। हिंदुस्तान में बैठकर हुजूर का दीदार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। फिर क्या कहते हैं? सरता बकदम है तन सुल्तान जमन फूल। तन सरता बकदम है तन सुल्तान जमन फूल। लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। हाय हाय हाय। जब हुजूर के दंदान को देखा, हुजूर की जुल्फों को देखा, हुजूर के होंठ मुबारक को देखा, तो फिर क्या कहते हैं? दंदान लबो जुल्फ रुखे शेख के फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खतन फूल। लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा कली जिसमें हुसैन हसन फूल। अल्लाहु अकबर। ये तो बरेली के ताजदार थे ना, उन्होंने हिंदुस्तान से हुजूर का दीदार किया। फिर ताजदार गुरला भी दीदार करते हैं। फिर वो क्या कहते हैं? मुखचंद बदर शाशानी है, मुखचंद बदर शाशानी है, मथे चमकी दिलाट नवानी है, काली जुल्फ ते अक। अल्लाह अकबर। काली जुल्फ ते अक मस्तानी है, मखमूरा की हिन मदबरिया। अल्लाह अकबर। फिर जब हुजूर का दीदार करते हैं ना, फिर कहते हैं इसमें तफजील का, अल्लामा साहब बैठे हुए हैं, इसमें तफजील का सीगा इस्तेमाल किया। कहते हैं सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का। किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताखा की किथे जा अड़िया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, हक चारिया, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा। सुभान अल्लाह। फिर आखिर में जब हुजूर का दीदार किया ना, कलम उठाया तो ये सारे अशार लिखे। फिर आखिर में क्या कहते हैं? नहीं कोई मिसल ढोलन दी, नहीं कोई मिसल ढोलन दी, चुप कर मेहरे अली, नहीं इथे जा बोलन दी। हाय हाय। हुजूर का दीदार करके कहते हैं ये तो वो जान है, ये वो हुस्न है, यहाँ तो कोई अल्फाज जी भर के कोई बोल भी नहीं सकता। हजरत वैसे करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि आपने हुजूर का दीदार किया है, हुजूर का हुस्न कैसा है? वैसे करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तुमसे ये सवाल करता हूँ, कोई ऐसा भी है कि जिसने जी भर के हुजूर को देखा हो?
उसने सवाल किया कि सिद्दीक़ अकबर ने भी नहीं देखा। अल्लाह अकबर, वो सिद्दीक़ अकबर 18 साल की उम्र में हुजूर के साथी थे। इतनी कुर्बत सहाबा किराम में जो मिली है वो सिर्फ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिली है। इतने कुर्बत वाले उसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या सिद्दीक़ अकबर ने भी जी भरकर नहीं देखा? तो वैसे करनी फरमाते हैं नहीं, सिद्दीक़ अकबर ने भी नहीं देखा, सिद्दीक़ अकबर ने भी नहीं देखा। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, आज जो बदअकीदा लोग कहते हैं कि हुजूर की इंतहा ये है, हुजूर की इब्तिदा ये है, हुजूर का इल्म गैब ये है, उनको इस तरह कहो, बड़े भाई जैसा कहो, एक चौधरी का जो इज्जत होती है उनकी इस तरह इज्जत करो। सिद्दीक़ अकबर अल्लाह अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी हकीकत क्या है? आपकी हकीकत क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे यारे गार, अल्लाह के सिवा मेरी हकीकत कोई नहीं जानता। अब अगर सिद्दीक़ अकबर हो, उमर फारूक हो, उस्मान गनी हो, मौला अली शेर खुदा हो, 1,24,000 कमों पे सहाबा किराम हो, उनको हुजूर की हकीकत का इल्म ना हुआ, 1400 साल बाद कोई मुल्ला उठे और कहे कि हुजूर की हकीकत ये है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत अल्लाह और महबूब के सिवा कोई नहीं जानता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अल्लाह का एहसान है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशरी लिबास में हमारे दरमियान आए। बशरी लिबास में आज बशर का रट लगाते हैं लोग। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद गिरामी अब्दुल रहीम शाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखा। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजब बात है कि जब हुस्ने यूसुफ को मिस्र की औरतों ने देखा, अनजाने में उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी। वक़त्ताना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न की वजह से। और जिस यूसुफ को हुस्न मिला आपके सदक़े से, आपको देखने पे ये कैफियत तारी नहीं हुई, इसकी क्या वजह है, इसका क्या सबब है? अल्लाह अकबर। तो सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, ये तू ज़ाते मोहम्मद देख रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं ये जो बशरी लिबास में तुम्हारे सामने है, अल्लाह ताला ने इसको 70,000 बशरियत के पर्दों से बाहर ये तुम्हारे सामने मौजूद है। 70,000 बशरियत के पर्दों से बाहर ये ज़ाते मुस्तफ़ा है। कहते हैं कि अगर तू हकीकत को जानना चाहता है, अल्लाह ताला ने मेरी हकीकत को 70,000 बशरियत के पर्दों में छुपा के रखी है। ये तो अल्लाह का एहसान है। बशरी लिबास में आए, जिस तरह कुरान भी कहता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि मोमिनों पे मैंने एहसान किया, अपने हबीब को उनको दे दिया। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा गया कि हुज़ूर आप कब से नबी हैं? कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन, कहा कि मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान थे। अब कैसे अहमक लोग हैं, बाद ऐसे भी लोग हैं कि कहते हैं कि हुजूर को नबूवत 40 साल के बाद मिली। अब हम इसका जवाब कुरान से लेते हैं। अल्लाह क्या फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन। आपका अगर ज़ौक़ हो तो तरन्नुम के साथ कुरान पढ़ देता हूँ। अल्लाह फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा अल्लाह ताला ने आलमी अरवाह में वादा लिया। अब अल्फाज पे गौर करना, यहाँ अकीदे की बात आ गई है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अल्लाह ताला ने वादा लिया।
वादा किससे लिया? अंबिया से। क्या बात, वादा अंबिया से। अंबिया से लिया, नबियों से अल्लाह ताला वादा ले रहा है आलम अरवाह में। अब यहां पे सवाल यह होता है कि जिनसे अल्लाह वादा ले रहा है नबियों से, मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल, कि हुजूर आएंगे, उसके बारे में वादा लिया जा रहा है नबियों से। अब जिनको नबुव्वत उस आमिना के लाल की वजह से मिली है, अल्लाह उनको नबी कह रहा है, आलम अरवा में उनको नबी कह रहा है। जिनको नबुव्वत उनके सदक़े मिली है, अगर उनकी नबुव्वत कुरान से साबित है, फिर जो नबियों का सरदार है, क्या बात, जो नबियों का इमाम है, इमामुल अंबिया है, फिर उसकी नबुव्वत का क्या आलम होगा। कुरान में सारे नबियों का जिक्र हो रहा है, फिर लोग कहते हैं कि हुजूर 40 साल बाद नबी है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं उस वक़्त भी नबी था, कुन्तु। उलमा बैठे हैं, माजी का सीगा इस्तेमाल हुआ कि मैं नबी था, बैनल माई वत्तीन, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान थे। अल्लाहु अकबर। अब यहां पे सवाल ये होता है, बशर का बाप कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। इंसानियत का बाप कौन है? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आदमियत का बाप कौन है? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, मैं उस वक़्त भी नबी था कि इंसानियत नहीं थी। नहीं, आप बात नहीं समझे। मैं उस वक़्त भी नबी था कि आदमियत नहीं थी। मैं उस वक़्त भी नबी था कि इंसानियत नहीं थी। मैं उस वक़्त भी नबी था कि उस वक़्त बशरियत भी नहीं थी। अब बात समझ आ रही है कि ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बशरी लिबास में जाओ, आप बशरी लिबास में जाओ, आप कारोबार करो, मेरे बंदों को कारोबार करना आ जाए। आप निकाह करें, मेरे बंदों को निकाह करने का तरीका आ जाए। आप अपने इखलाक अच्छे करें, मेरे बंदों का इखलाक अच्छा हो जाए। आप नमाज पढ़े, मेरे बंदों को नमाज पढ़ने का तरीका आ जाए। आप हज अदा करें, मेरे बंदों को हज करने का तरीका आ जाए। आप रोजे रखें, मेरे बंदों को रोजा रखने का तरीका आ जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हुजूर को बशरी लिबास में इसलिए भेजा कि आप जाएं, आपके सदक़े से मेरे बंदों को जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाए। अब बात क्लियर हो रही है, अब बात सही साफ हो रही है। वो क्या बात समझ क्या आई कि बात यह समझ आई कि हुक्म नबी के लिए, हुक्म नबी के लिए बशर होना जरूरी नहीं। जुमले को जाया कर दिया आपने। हुक्म नबी के लिए बशर होना जरूरी नहीं, हुक्म नबी के लिए इंसान होना जरूरी नहीं, हुक्म नबी के लिए आदमियत होना नहीं, ऐलाने नबुव्वत के लिए बशर होना जरूरी है। हुक्म नबी के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलाने नबुव्वत के लिए बशरियत जरूरी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशरी लिबास में आए तो अल्लाह ने हम पे एहसान किया है। ये बशर बशर की रट लगाते हैं, हम भी कहते हैं हुजूर बशर हैं, हुजूर बशर हैं, लेकिन बशरियत में बेमिसाल हैं। इस जैसा कायनात में कोई बशर है ही नहीं। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको सिरापा नूर बनाया, इस जैसा कोई और बनाया ही नहीं है। आला हजरत फिर बड़ा खूब कहते हैं कि जब दीदार किया ना, तो वो कहते हैं कि बुलबुल ने गुल उनको कहा, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझुला के कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह अकबर। कहते हैं खुर्शीद था किस जोर पर, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जैसे कोई जात ही नहीं है। कायनात को हुजूर के सदक़े से बनाया है। वो एक पंजाबी शायर है, उसने भी बड़ा खूब कहा, अगर आपका ज़ौक़ हो तो वो सुना दूं। वो क्या कहते हैं
क्या खूब सजन दियां अखियां, क्या खूब सजन दियां अखियां, जिवें भर के सुराइयां रखियां। तू अजे मेरा यार नहीं डिठा, तू अजे मेरा यार नहीं डिठा, जिन्हू वेख के चन शर्मावे। अद्धी राती चन चढ़ जावे, जे ओ रुख तो निकाब उठावे। नैन नशीले मस्त रसीले, विच सोना सुहावे। फिर वो कहते हैं कि ओ जे खोले पेज जुल्फ दे, ओ जे खोले पेज जुल्फ दे, राही राह भुल जावे। तोबा तोबा हुस्न सजन दा, झाल न झल्ली जावे। अल्लाह अकबर कहते हैं इल्म अल्लाह ने इन्ना दिता, अकलां विच ना आवे। अकल खुदा ने इन्नी दिती, इल्मा विच ना आवे। अल्लाह अकबर कहते हैं आजम एडा सोना माही, सानू किधरे नजर ना आवे। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, हम पे एहसान किया। मजलिस सजी हुई थी, सहाबा किराम बैठे हुए थे, तस्करा कर रहे थे नबियों का। एक ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सफ़ीउल्लाह बनाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नजीहुल्लाह बनाया, हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया। हुजूर उसी वक़्त जलवा फरमा हुए। अल्लाह अकबर। जब हुजूर ने उनकी गुफ्तगू को सुना, फरमाया ऐ मेरे गुलामों, ये बात हकीकत है, आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ीउल्लाह है, नूह अलैहिस्सलाम नजीयुल्लाह हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं, ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं भी हबीबुल्लाह हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कुर्बान जाए, जिनके सदक़े से पूरी कायनात मिली है। अल्लाह ताला ने इन्हीं के सदक़े से हर चीज़ को बनाया है। आखिरी बात, उसके बाद इजाज़त। सहाबा किराम का तो आपने इश्क सुना, आखिर में एक इश्क जो सहाबिया है, कह दिया ज़रा सुभान अल्लाह। उसका नाम है हज़रत उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बसीना बिनते कैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। कहते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बाहर मुल्क से चादरें आई, बड़ी कीमती चादरें आई। अब हज़रत उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो ज़ात हैं कि इन्होंने ग़ज़वा उहद में जंग के दौरान शिरकत की है। और मज़े की बात यह है कि ये भी खुद भी हुजूर की बारगाह में काफिरों के सर कलम कर रहे थे। इन्हीं के साथ इनके शोहर भी थे, जिसका नाम हज़रत ज़ैद बिन आसिम रज़ी अल्लाह ताला। और मज़े की बात यह है कि उसी ग़ज़वा उहद में इनके दो बेटे हज़रत खुबैब, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी शरीक थे। उमर फारूक के दौर में जब कीमती चादरें आई, एक बड़ी कीमती चादर थी, उन्होंने कहा कि हुजूर इसको आप अपनी जो बहू है हज़रत सफ़िया, जो जोजा थी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनको ये पेश कर दें। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस चादर को जो इसके शायान शान है, मैं इसको उम्मे उमारा को तोहफा पेश करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ग़ज़वा उहद में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मल तफत्तु यमीनन वला शिमालन इल्ला व अना अराहा तुकातिलु दूनी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये वो खातून है, हुजूर के साथ इतनी मोहब्बत, खुद भी जान दे रही है, इनके खावंद भी जान निसारी कर रहे हैं, इनकी औलादे भी जान निसारी कर रहे हैं। कहते हैं जिधर भी मैं देखता हूँ यमीनम व शिमालन, मैं दाएं देखता हूँ, बाएं देखता हूँ, आगे देखता हूँ, पीछे देखता हूँ, जिधर भी देखता हूँ मेरी दिफा करते हुए उम्मे उमारा ही नजर आ रही है। तो कातिल दूनी, हर तरफ उम्मे उमारा ही नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनके जज्बा जिहाद को देखा, जानसारी को देखा, फिर उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको दुआ से नवाजा। फरमाया बारकल्लाहु अलैकुम अहल बैतिन रहिमकुमुल्लाहु
अहलल बैत, ए उम्मे उमारा, आपको और आपके घर वालों को अल्लाह बरकत अता फरमाए और आपके घर में अल्लाह अपनी रहमत का नुज़ूल कर दे। जब रहमत जोश मार रहा था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ दे रहे थे, तो इस मौके को गनीमत समझा और ज़ाया ना किया। उदउल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, उदउल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ कीजिए। क्या दुआ करनी है? अन्नुराफिका फिल जन्नह, जिस तरह हम आपके यहाँ साथी हैं, जन्नत में भी ऐसे ही साथी रहे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर दुआ दी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अजअलहुम रुफक़ाई फिल जन्नह, या रब्बुल आलमीन, इन सब खानदानों को जन्नत में मेरी संगत अता कर दे, मेरा साथी बना दे। अल्लाह अकबर। ये तो हमारा ईमान है, जो हुजूर कह दे वो हो जाता है। हुजूर जो कह दे वो हो जाता है। फिर उसके बाद हजरत उम्मे उमारा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप कहती हैं, माँ उबाली माँ असाबनी मिनत दुनिया, कहते हैं कि इसके बाद, इस दुआ के बाद, दुनिया से बड़ी से बड़ी कोई भी मुसीबत आ जाए, इस दुआ के बाद उम्मे उमारा को उसकी कोई परवाह नहीं है, उसकी कोई परवाह नहीं है। यही उम्मे उमारा कितनी मोहब्बत वाली खातून थी, इस्लाम की बेटी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी जानिसारी करती थी। कहते हैं, जब दौरे सिद्दीकी आया, मुसलमान कज़्ज़ाब की उसको सरकोबी करने के लिए सिद्दीक़ अकबर ने लश्कर को रवाना किया, तो उस मौके पर भी हजरत उम्मे उमारा उस लश्कर के साथ शरीक थी। उनके बेटे भी शरीक थे, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहते हैं कि वो लड़ रहे थे, जो खत्मे नबुव्वत के गद्दार थे, उनको वासिले जहन्नम कर रहे थे। उसी दौरान आपका हाथ मुबारक मफलूज हो गया, हाथ मुबारक मफलूज हो गया। कहते हैं, रावी कहता है कि आपके जिस्म के ऊपर 12 जख्म आए। अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जतों से नवाजा, वो आपका मफलूज हाथ जिस बीमार शख्स को लगाते, दुआ करते, वो उसी वक्त शिफायाब हो जाता। हुजूर के साथ जब मोहब्बत की जाती है तो फिर हुजूर ऐसे नवाजते हैं। अगर कामयाबी चाहते हैं दुनिया में और आखिरत में, हुजूर के साथ वफाइयत कीजिए, हुजूर के साथ मोहब्बत कीजिए। कसम खुदा की कि जो इंसान हुजूर से मोहब्बत करता है, उसकी दुनिया भी संवर जाती है, उसकी आखिरत भी संवर जाती है। अगर इसकी मिसाल देखनी हो, हमने अपनी आंखों से देखा, बाबा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा इश्क किया, ऐसा इश्क किया कि बच्चे बच्चे के सीने में अब लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा बुलंद हो रही है। उन्होंने, अल्लाह के वली हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि हमने खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह उनका दौर देखा है। और जैसे पीर जमात अली शाह, पीर मेहर अली शाह, उनका तस्करा होता है। आज हो सकता है उनकी औलादे भी हैं कि वो कहते हैं कि हमारे परदादा या लकड़ दादा, उससे नस्ल दर नस्ल कहते होंगे कि हमारे उन जो आबा थे, उन्होंने ये काम किया, उन्होंने, हम उनका दौर देखते हैं। आज हमने उनका दौर देखा, 3 नस्ल बाद या 4 नस्ल बाद सदियां गुजर जाएं, 100 साल गुजर जाएं, 200 साल गुजर जाएं, 200 साल के बाद भी हमारी नस्ल में से ये भी कहेंगे कि हमारे आबा अजदाद ने बाबा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का दौर भी देखा। बेशक, क्या बात। अल्लाह के वली थे, उन्होंने फिर जो इश्क किया, ऐसा इश्क किया, ऐसा इश्क किया कि अपने तो अपने बैगानों ने भी तस्लीम कर लिया। हुजूर के साथ वफाइयत करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हुजूर के साथ वफाइयत में आज अगर ये नियत कर लें कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो हुजूर की सुन्नत को अपनाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, जो ये महफिल पाक सजाई गई, जितना भी कलाम पढ़ा गया, जिक्र अज़कार हुआ, अल्लाह पाक इसको कबूल व मंजूर फरमाए। हम सबको इसी महीने अल्लाह पाक गुंबद खजरा में इसी तरह महफिल पाक सजाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। दुरूद सलाम के लिए ताजे तारे